तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बना ली है जिसका आपको XML का व्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस XML के व्यू में हम इसको लीनियर लेआउट के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको रिलेटिव लेआउट के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं रिलेटिव लेआउट को, ताकि इस डिज़ाइन को हम रिलेटिव लेआउट के थ्रू कर सकें। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करने लगा हूँ इसको, रिलेटिव लेआउट करने लगा हूँ। तो रिलेटिव लेआउट के बाद फिर मैं इसमें पैडिंग ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पैडिंग मैं कहता हूँ जी 10 dp होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें टेक्स्ट व्यू की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करने की बजाय इसमें कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उनको रिमूव कर रहा हूँ। तो इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हमारे पास होगा दैट विल बी सेलेक्ट सिटी। तो साथ में मैं इसको पैडिंग ऐड कर देता हूँ। तो पैडिंग से ये होगा, थोड़ा गैप आ जाएगा बिटवीन द कॉम्बो बॉक्स एंड दिस। और मार्जिन दे देता हूँ इसको, मार्जिन टॉप मैं कहता हूँ 10 dp का इसको मार्जिन मिलना चाहिए। तो हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो ये ग्राफिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से व्यू हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें एक स्पिनर चाहिए। तो हम कहते हैं स्पिनर। तो स्पिनर की हम कहते हैं दैट इज़ मैच पेरेंट, और हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं हम। और हम कहते हैं जी इसको आईडी हम कहते हैं दैट इज़ आईडी SPNR सिटीज़। तो अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर रिलेटिव लेआउट है, तो हम इसको इसके राइट पे करना पड़ेगा। तो हम इसके राइट पे करते हैं। तो हम कहते हैं टू राइट ऑफ व्हाट दिस वन। तो हम इसको आईडी असाइन करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं आईडी TV सेलेक्ट सिटी। तो हम कहते हैं @TV सेलेक्ट सिटी। तो ये सिटी के राइट पर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आ गया। अब इनको हमें अलाइन करना पड़ेगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को। तो हमें इसके बॉटम को भी अलाइन करना चाहिए और फिर देखते हैं कि टॉप के ऊपर, क्योंकि हम मुझे इसकी हाइट जो है वो कम लग रही है, तो पॉसिबिलिटी है इसके हमें टॉप को भी फिर अलाइन करना पड़े। तो हम देखते हैं अलाइन बॉटम, तो दैट इज़ TV सेलेक्ट सिटी। तो अगर हम देखें तो ये अलाइन बॉटम हो गया। तो अगर आप देखें तो ये नीचे आ गया क्योंकि इसमें हमने पैडिंग वगैरह दी हुई है, तो दैट्स वाई इसकी हाइट बढ़ रही है। तो मैं इसको कह देता हूँ जी अलाइन टॉप, और दैट इज़ TV सेलेक्ट सिटी। तो अब आपके पास ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बटन है। तो बटन हमारे पास इनके बिलो आएगा। तो हम कहते हैं बटन दैट इज़ मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और दैट वाज text was show selected city। और हम कहते हैं दैट इज़ बिलो, और बिलो किसके हम कहते हैं इसके बिलो है, और इस तरीके से। और हम इसको भी पैडिंग असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं जी 10 की पैडिंग आपको भी मिल जाए। तो पैडिंग आपके पास यहाँ पर आ गई। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमारा डेवलप हो गया है। अब हम इस बटन को आईडी असाइन कर देते हैं। बटन को आईडी असाइन करने की रीज़न ये है कि हम इसके ऊपर लिस्टनर लगाएंगे। तो हम कहते हैं जी ID BTN शो सेलेक्टेड सिटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने क्लास की फ़ाइल के ऊपर। तो क्लास के ऊपर आ गए। क्लास में हमें यहाँ पर पहली बात बटन चाहिए। तो मैं लिखता हूँ बटन BTN शो सेलेक्टेड सिटी। दूसरा हमें क्या चाहिए, स्पिनर चाहिए। तो हम कहते हैं SPNR सिटीज़। ये मैंने पहले भी कहा था कि दोनों की जो नेम है वो सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बटन को इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको ऑप्शन दे रहा है दैट इज़ Alt Enter। तो मैं यहाँ पे Alt Enter प्रेस करता हूँ तो ये इंपोर्ट क्लास के ऑप्शन आ गई है। अब चूंकि ये दो ही कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड हैं, कम्बो पर्टिकुलर स्पिनर को हमने पॉपुलेट करना है, और बटन शो सेलेक्टेड सिटी के ऊपर जब क्लिक होगा तो हमें वो डिस्प्ले करना है जो भी सेलेक्टेड सिटी होगा। तो हम यहाँ पर दोनों की इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो हम कहते हैं BTN शो सेलेक्टेड सिटी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय IDR.ID.BTN शो सेलेक्टेड सिटी। उसके बाद हम कहते हैं जी स्पिनर सिटीज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय IDR.ID.SPNR। हम देखते हैं, हमने उसको ID SPNR से स्टार्ट की है। तो देख लेते हैं लेआउट फाइल में दैट इज़ ID हमने SPNR से स्टार्ट किया, बट S इज़ कैपिटल, तो चूँकि उस वजह से वो मुझे एक्सेस नहीं हो रहा वहाँ पर।
तो हम कहते हैं दैट इज़ id.spnr cities। तो ये हमारे पास एक्सेस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ एरे लिस्ट किस तरह की, हम कहते हैं स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट होनी चाहिए। तो हम कहते हैं AR लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो हम इसको यहाँ पर सेमी कॉलन, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट भी हो गया है क्योंकि मैंने उसकी सजेशंस में से सेलेक्ट किया। तो अब इसमें से ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं AR लिस्ट डॉट ऐड। चूँकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का डेटा हम कहते हैं इस्लामाबाद। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तो हम कहते हैं दैट इज़ लाहौर। इसके बाद कराची, उसके बाद मुल्तान। तो कुछ वैल्यूज़ हमारे पास हों। उसके बाद हम बात करते हैं अपने एरे अडॉप्टर की या अडॉप्टर की, क्योंकि अडॉप्टर को ये डेटा देंगे तो अडॉप्टर डेटा पॉपुलेट करेगा। तो हम अडॉप्टर की बात करते हैं। तो हमने जो अडॉप्टर की बात की थी अपने प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस जो क्लिप था उसमें हमने बात की थी कि जो अडॉप्टर आपको चाहिए होगा वो आपको एरे अडॉप्टर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास जो डेटा सोर्स है दैट इज़ इन एरे, तो आपको फिर एरे अडॉप्टर को यूज़ करना पड़ता है। तो हम कहते हैं जी एरे अडॉप्टर। तो एरे अडॉप्टर भी आपसे पूछेगा किस तरह की डेटा है, तो हम कहते हैं जी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो हम कहते हैं जी obj अडॉप्टर इक्वल टू न्यू एरे अडॉप्टर। अब जब आप एरे अडॉप्टर की बात करेंगे तो आपको एरे अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट, किस टाइम के ऊपर आप कहाँ पर हो। उसके बाद सेकंड जो होता है दैट इज़ यूर लेआउट। लेआउट से मुराद ये आपको यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल देनी पड़ेगी जिसमें एक टेक्स्ट व्यू हो, और टेक्स्ट व्यू इसलिए ताकि डेटा पॉपुलेट हो सके। तो अभी फ़िलहाल हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन ऐसे लेआउट्स हैं जो कि आपको कम्बो बॉक्स में डेटा पॉपुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो जब विजुलाइज होगा तो मैं ज़रा मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। तो यहाँ पे सजेशंस आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सजेशंस हैं, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो स्पिनर से रेलिवेंट है। तो हम कहते हैं सिंपल स्पिनर, ड्रॉप डाउन आइटम कर लेते हैं या आइटम कर लेते हैं। तो जो स्पिनर से रेलिवेंट है आपने वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर की बात हो रही है। और उसके बाद हमारे पास जो होगा वो हमारा डेटा होगा दैट इज़ AR डेटा। तो इसको मैं ज़रा यहाँ पर बेहतर वे में ज़रा देखता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो हम इसको कुछ मज़ीद ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ यूर कॉन्टेक्स्ट, कि आप इस टाइम के ऊपर कौन सी एक्टिविटी के ऊपर हो, कौन सी मेमोरी लोकेशंस के ऊपर हो, ठीक है, कौन सी क्लास आपकी एक्चुअली इस टाइम के ऊपर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपको दिस यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कहीं पर कोड में आपको गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी नज़र आएगा, तो उसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बाद में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको एक लेआउट फाइल चाहिए होती है ताकि उसको पॉपुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर चूँकि हम खुद से एक लेआउट फाइल, जब मैं लेआउट फाइल की बात करता हूँ तो इसका मतलब है वो XML फाइल जो हमारे पास ये एक्टिविटी की XML फाइल है दैट इज़ अ लेआउट फाइल। तो इस तरह की एक लेआउट फाइल आपको बनानी होगी, जो अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो कस्टमाइजेशन में अमूमन आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारे पास चूँकि नहीं है, तो अगर मेरे पास होती तो मैं R से स्टार्ट करता। यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड की बात की। एंड्रॉयड का मतलब है बिल्ट इन में जो R में लेआउट में जो ये वाली लेआउट फाइल है आप उसको यूज़ करें। और साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, वो डेटा जिस डेटा को मैंने पास करना है। अब हमारे पास ये डेटा सोर्स बन गया। अब जब डेटा सोर्स बन गया तो अब हमने इसको स्पिनर के साथ एसोसिएट करना है। तो हम लिखेंगे आर cities डॉट सेट एडाप्टर। तो हम सेट अडाप्टर करेंगे और यहाँ पे OBJ अडाप्टर की बात करेंगे। तो अडाप्टर आपका सेट हो गया। तो अब हम इसको ज़रा विजुलाइज करके देख लेते हैं, ताकि इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं ताकि उसके बाद फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद हम बटन वगैरह के इवेंट्स को हैंडल करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी ये डेटा पॉपुलेट होकर नज़र आ रहा है। तो जो जो वैल्यूज़ हमने इसमें रखी थी वो यहाँ पर आपको पॉपुलेट होती हुई
नज़र आ रही हैं। तो जो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग दिस व्यू, ये जो है यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है, तो आपके पास ये जो क्लिक करने से जो व्यू नज़र आ रहा है, ये जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, तो हम इसको ज़रा यहाँ पे हाईलाइट करके देख लेते हैं। तो आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है दैट इज़ अ सिंगल सेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास एरिया है दैट इज़ अ सिंगल सेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है दैट इज़ अ सिंगल सेल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है दैट इज़ अ सिंगल सेल। तो ये जो सेल है ये कौन से वाला सेल है, दैट इज़ सिंपल लिस्ट स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। तो ये आपके पास इसकी एक्सएमएल बनी होगी, डेफिनेटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नज़र आ रहा है। तो ये एक एक्सएमएल है, तो ये एक एक्सएमएल उसने वहाँ से उठाकर यहाँ पे पॉपुलेट की है। और ये पॉपुलेट किसने की है, ये एक्चुअली हमारे इस एरे एडाप्टर ने की है, जिस एरे एडाप्टर को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, कि इस एरे एडाप्टर को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस एरे एडाप्टर ने एक्चुअली इस एक्सएमएल को वहाँ से उठाया, पॉपुलेट किया, ताकि इस कम्बो बॉक्स स्पिनर में जो है वो डेटा व्यू किया जा सके।